आज हम चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.7 क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे दिया हुआ है और हमें बोला कि हमने ए स्क्वायर a-2 एंड a पावर k फाइंड करना है। तो हम बारी बारी करके इनको फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसके लिए हमें ए स्क्वायर फाइंड करना है। वो हम कैसे कर सकते हैं कि इसी मैट्रिक्स को जब हम दो दफ़ा मल्टीप्लाई करवा देंगे एक दूसरे के साथ तो हमारे पास a की पावर 2 आ जाएगा। वही काम हमने यहाँ पे किया है। ए मैट्रिक्स का दोनों दफ़ा यहाँ पे लिखा, देन फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम 1 1 ज़र 1 0 0 ज़र 0, अगेन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 0 ज़र 0 0 2 ज़र 0 एंड सिमिलरली सेकंड रो के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे। जब हम इनको सॉल्व करवाएंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी। नेक्स्ट काम क्या करना है, ए -2 फाइंड करना है। वो हम कैसे करेंगे, हमने ए मैट्रिक्स लिखा हमारा 1 0 0 -2, देन क्या करना है, हर एक वैल्यू के ऊपर हमने क्या कर लेना है -2 लिख देना है। ठीक है, हर एक वैल्यू की पावर के ना -2 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट काम क्या करना है, हमने इनको उल्टा देना है। फॉर एग्जांपल अगर ये 1 है, ठीक है, तो इस 1 के नीचे अगर कुछ भी नहीं तो क्या होगा, 1 ही होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास पूरी वैल्यू है ये नीचे आ जाएगी और ये जो वैल्यू है ये ऊपर चली जाएगी। वही काम हमने यहाँ पे किया है। इसके नीचे जो 1 था वो ऊपर आ गया और ये पूरी वैल्यू नीचे चली गई। जब ये वैल्यू नीचे जाएगी तो ये जो -2 है ये नीचे आके क्या हो जाएगा, +2। सेम काम हमने यहाँ पे किया है। यहाँ पे क्या था, -2 की पावर -2। ठीक है, अब ये इस तरह करके है हमारे पास 1। ठीक है, अब ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। जब ये नीचे आएगी तो ये -2 तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन जो इसकी पावर है उसका क्या साइन चेंज हो जाएगा। तो ये -2 क्या हो जाएगा, +2। इसी तरह हमारे पास ए पावर -2 का मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, ए पावर -k, वही सेम काम करेंगे जो हमने ए पावर -2 के लिए किया है। हमने क्या करना है कि हर एक वैल्यू के साथ हमने -k उसके साथ लिख दिया एंड देन नेक्स्ट काम क्या करेंगे, इनको उल्टा देंगे। वही काम हमने यहाँ पे किया। 1 था, इसके नीचे कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, ये ऊपर चला जाएगा, ये पूरी वैल्यू नीचे आ जाएगी। ये नेगेटिव था, नीचे आके क्या हो गया, पॉजिटिव। सेम काम यहाँ पे, ये नेगेटिव था, नीचे आके क्या हो गया, पॉजिटिव। इसी तरह हमारे पास ए -k का भी मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, सेम काम, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बस इसका साइज बढ़ा दिया है। सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास ये कैलकुलेशन आएंगे, इनको सॉल्व करवाने के बाद हमारे पास ये फाइनल मैट्रिक्स बनेगा। ए -2 के लिए भी सेम काम करना है हमने। हर वैल्यू सबसे पहले ए मैट्रिक्स देखा हमने अपना, -6 3 और 5, इनके ऊपर क्या आ जाएगी, -2 की पावर आ जाएगी, बाकी सारी वैल्यूज तो क्या है, 0 है। वही काम हमने यहाँ पे किया, इन सब के ऊपर -2 की पावर लिख दी। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, इनको उल्टा देना है। तो -6 -2 है, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या होगा, 1 होगा। इनको हम उल्टा देंगे, ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये 6 नीचे आ जाएगा, -6। वही काम हमने यहाँ पे किया, -6 एज इट इज है, ये -2 जो उसकी पावर थी सिर्फ उसका साइन चेंज होगा, वैल्यू का साइन चेंज नहीं होगा। सेम काम इन दोनों के लिए भी, ये -2 है, नीचे आके क्या हो गया, +2। ये -2 है, नीचे आके क्या हो गया, +2। 8 8 ज़ार, सॉरी 6 6 ज़ार 36, 3 3 ज़ार 9 और 5 5 ज़ार 25। ये हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स हमारा आ जाएगा ए -2 के लिए। नेक्स्ट काम क्या करना है, ए -k के लिए फाइंड करना है हमने। वही काम, ए मैट्रिक्स लिखा, हर एक वैल्यू के ऊपर पावर, हर एक वैल्यू की पावर में क्या आ जाएगा, -k आ जाएगा। वो हमने यहाँ पे लिखा। अब इस नेगेटिव को हमने क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इनको उल्टा देंगे। वही काम हमने यहाँ पे किया और हमारे पास जो फाइनल मैट्रिक्स होगा वो ये बन जाएगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में भी सेम काम है। सबसे पहले क्या करना है, ए स्क्वायर फाइंड करना है। ए स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा के, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1/2 1/2 क्या हो जाएगा, 1/4, और वैसे ही बाकी सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 0 0 0 0 0 0 0। देन अगेन ये जो हमारे पास दोनों जो इंडेक्सेस आएंगी उन सब में 0 आएगा। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 1/2 0, 1/3 0 0, 0 0 0, फिर 0 0 0 और 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 क्या आ जाएगा, 1/9 एंड सारी वैल्यू 0। थर्ड रो के लिए हमारे पास सेम होगा, ये दोनों इंडेक्सेस 0 हो जाएंगी और 1/4 1/4 ज़ार 1/16, जो कि 4 4 ज़ार क्या होता है 16।
नेक्स्ट इनको जब हम सॉल्व करवाएंगे हमारे पास ये फाइनल मैट्रिक्स बनेगा। नेक्स्ट काम क्या करना है, हमने A-2 फाइंड करना है। वो हम कैसे करेंगे, हमने A मैट्रिक्स लिखा, उसके बाद क्या करना है, हर एक जो हमारी वैल्यू है उसकी पावर में -2 आ जाएगा, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट काम क्या होता है, हमने उल्टाना होता है। अगर हम प्रीवियस केस देखें तो उसके उसके अंदर हमारे पास या तो 1 ऐसे ही पड़ा होता था और उसकी -2 पावर होती थी, तो हम ये कहते थे कि इसके नीचे तो 1 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो हम इनको उल्टा देते थे। ठीक है, लेकिन इस केस के अंदर ऑलरेडी नीचे एक डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 1/2 है, तो जब हम इसको उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। वही काम हमने यहाँ पे किया। ये यहाँ पे -2 है, जब हम इसको उल्टाएंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आ जाएगा। देन अगेन इसके लिए भी ऐसे ही होगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। -2 था, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह 1/4 है तो 4 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, -2 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। वही काम हमने यहाँ पे किया। नेक्स्ट 2 2 4, 3 3 9 और 4 4 16। सेम काम हम हमने क्या करना है, के लिए करना है। ए मैट्रिक्स लिखा, पावर में -k आ गया, देन इनको उल्टा देना है, 2 की पावर k, 3 की पावर k एंड 4 की पावर k। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, ये मैं दिखा देता हूँ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। यहाँ पे बंद हो